इस वीडियो में बताए गए तरीके को अपनाया और उसे टेस्ट में खुद पर आजमाया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता एग्जाम में बेहतर से बेहतर लिखकर आने से, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में एक एक नंबर उस चीज से डिसाइड होगा जो तुम लिखोगे। लेकिन लिखोगे तभी जब तुम्हें मालूम होगा कि लिखना क्या है। अगर तुम अपना एग्जाम घर पर नहीं दे पाओगे तो क्या गारंटी है कि एग्जाम में बेहतर से बेहतर लिखकर आओगे। जिस क्वेश्चन को तुम घर पर सॉल्व नहीं कर सकते, क्या गारंटी है कि तुम उसे एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। देखो, माया जाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे इतना मालूम है, यह क्वेश्चन याद है, एग्जाम में तो लिख ही दूंगा। हो सकता है कि यह तुम्हारा भ्रम हो। जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें लग रहा है कि यह मुझे याद है, वह असल में तुम्हें याद ही ना हो। दोस्त, मैं तुम्हें क्लियर और रियल प्रॉब्लम बता रहा हूं। हो सकता है कि तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन देखकर लगता है कि इसका आंसर याद है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो सब भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अधिकतर टॉपिक्स अपने माइंड में ही रखे हुए हो, उन्हें बाहर नहीं निकाला है। लेकिन एग्जाम में तो माइंड से बाहर निकालना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और जब एग्जाम का डर भी जुड़ जाता है तो भूलने की संभावना और बढ़ जाती है। हालांकि पहले पेपर में ही सबसे ज्यादा डर लगता है, दूसरे पेपर के बाद यह डर कम हो जाता है। देखो, जब तुम किसी टॉपिक को रिवाइज करते हो तो तुम्हारा माइंड एक सिग्नल भेजता है कि यह तो मुझे पहले से ही याद है। भले ही तुम्हें 2-4 शब्द ही सही से याद हों, लेकिन माइंड ऐसा प्रदर्शित करेगा कि सब याद है। इसीलिए 10 बार पढ़ने के बावजूद चीजें सही से याद नहीं होती और तुम्हें लगता है कि मैंने कई बार रिवीजन किया है तो यह तो याद होगा, लेकिन एग्जाम में जाकर वही काम नहीं आता। अब इसे एक उदाहरण से समझो। 2 इंसानों को एक जैसी कुल्हाड़ी दी गई और दोनों को एक ही जैसे पेड़ काटने को कहा गया। पहला इंसान डायरेक्ट पेड़ काटने लगा और पूरी जी जान लगाकर मेहनत करता रहा। दूसरा इंसान बीच बीच में आराम भी कर रहा था और पेड़ भी काट रहा था। शाम को देखा गया कि पहला इंसान जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था उसने कुल 50 पेड़ काटे, जबकि दूसरा इंसान जो आराम भी कर रहा था उसने 100 पेड़ काट दिए। पहला इंसान सोच रहा था कि मैंने इससे ज्यादा मेहनत की, फिर भी मैं इससे ज्यादा पेड़ क्यों नहीं काट पाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो दूसरा इंसान आराम कर रहा था वह सिर्फ आराम नहीं कर रहा था, बल्कि कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि तुम्हें खुद को सिर्फ यह दिलासा नहीं देना कि मैंने कितनी बार इस टॉपिक का रिवीजन कर लिया है, बल्कि खुद से ईमानदारी से पूछना है, क्या यह चीज मुझे सच में मालूम है जिस पर मैंने मेहनत की है। एग्जाम टाइम में यही सबसे बड़ा धोखा होता है। रिवीजन तो खूब करते हो, लेकिन लास्ट में जाकर सब भूल जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह चीज तुम्हारे माइंड में क्लियर नहीं होती। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अगर यहां तक आ गए हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना बड़ी मिस्टेक से बचने का मौका खो दोगे। रिवीजन का सही तरीका। नंबर 1, रिवीजन के लिए सबसे पहले एक टाइम फिक्स करो। अपवाद हो सकता है कि किसी टॉपिक को याद करने का मन किया तो तुम उसे कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम रिवीजन एक फिक्स टाइम में होना चाहिए। यह टाइम तुम्हारा सबसे एनर्जेटिक टाइम होना चाहिए। सुबह का हो सकता है जब तुम सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस करते हो। नंबर 2, अब फिक्स करो कि किन किन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, कितने क्वेश्चन याद करने हैं, 5, 10 या उससे ज्यादा। उन सभी क्वेश्चन को एक पेपर पर लिख लो, जैसे एग्जाम में तुम्हें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 3, अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर याद करो। जब तुम्हें लगे कि मुझे ये आंसर याद हो गए हैं तो नोटबुक को रख दो, लेकिन यहीं असली खेल शुरू होता है। नंबर 4, अब एक स्टेप और आगे बढ़ो। यही स्टेप ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। अब याद किए हुए सभी क्वेश्चन के आंसर लिखो, तभी पता चलेगा कि कहीं कोई लाइन मिस तो नहीं हो गई, क्योंकि यही चीज एग्जाम में होती है। घर पर पढ़कर लगता है कि सब याद है, लेकिन एग्जाम में आधी लाइन भूल जाते हो। लेकिन अभी तो तुम घर पर हो, तो अभी फिर से याद करो और फिर से लिखो। जब तक बिना मिस किए क्लियर आंसर नहीं लिख पाते, तब तक मत मानो कि यह आंसर तुम्हें याद है। इसलिए अगर मेहनत का सही आउटपुट चाहिए तो सिर्फ याद मत करो, लिखो भी। हर बार बोलता हूं, पहले घर पर एग्जाम दो, फिर एग्जाम हॉल में बैठो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस वही रहता है। तो दोस्त, यह था परफेक्ट रिवीजन टेक्निक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।